चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक कला का नमूना है। एक परफेक्ट प्लानिंग का सपना जो आज भी कायम है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मीडिएट इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। और आज के इनसाइट्स में हम बात करेंगे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जो कि इंडिया की मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्टली प्लान्ड सिटी है। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चरल सिग्निफिकेंस और इसको बनाने के पीछे जो भी साइंस यूज की गई है, सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चंडीगढ़ है कहाँ पे। देखो, नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड है, जिसका नाम है चंडीगढ़। और ये शिवालिक रेंजेस के फुटहिल्स में बसा हुआ शहर है। जो हिमालयन माउंटेन्स में शिवालिक रेंज है, आउटर मोस्ट लेयर है, रेंज है शिवालिक हिमालयाज की, उसके फुटहिल्स पे बसा एक बहुत ही सुंदर शहर है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है और कैपिटल भी है। चंडीगढ़ जो ये शहर है, ये कोई स्टेट नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी है। सेंटर के अंडर में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और ये दो राज्यों की कैपिटल है। यूटी होने के साथ साथ ये कैपिटल भी है। और कैपिटल किसकी है? पंजाब और हरियाणा की। आप इस मैप में देख सकते हो, नॉर्थ इंडिया में ये जो पर्पल कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पंजाब है। येलो कलर का इधर हरियाणा है। और इन दोनों के बीच में लाई करता है चंडीगढ़, जो कि दोनों की कॉमन कैपिटल है। ठीक है, दोनों स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, एज वेल एज यूनियन टेरिटरी भी है। इसको डिजाइन किया था सिटी को ली कॉर्बुजियर ने। ली कॉर्बुजियर जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है, उन्होंने इस जो ये सिटी है इसको डिजाइन किया था। द सिटी ब्यूटीफुल एक कल्चरल और मॉडर्न सिटी है। ये जो चंडीगढ़ शहर है, ये कल्चरल होने के साथ साथ मॉडर्न भी है। इसमें हमें सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे। वेस्टर्न एस्पेक्ट्स भी हैं, मॉडर्न भी, ईस्टर्न भी और ट्रेडिशनल भी। कल्चर वाइज भी और मॉडर्निटी वाइज भी इसमें हमें वेस्टर्न का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा, ईस्ट का भी, मॉडर्निटी का भी और ट्रेडिशनल का भी। सबको मिला के एक बहुत ही सबका एक मास्टर पीस बनाया है ली कॉर्बुजियर ने, जहाँ पे हमें सभी चीजें मिलती है। हमें यहाँ पे कल्चर भी मिलेगा और वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ मिलेगा। एक बिल्कुल परफेक्ट सिटी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। 1947 में क्या हुआ था? देखो, इंडिया की पार्टीशन हुई थी। इंडिया की पार्टीशन होके एक तरफ इधर वेस्ट में पाकिस्तान निकल गया था। ठीक है, पाकिस्तान के बनने से क्या हुआ, यहाँ पे जो कैपिटल थी ना उस टाइम पंजाब की, वो लाहौर हुआ करती थी। ये सारा जो है ये पंजाब हुआ करता था। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये भी, पर्पल भी, साथ में हिमाचल, हरियाणा, इन सबको भी ऐड कर दो तो वो था हमारा पंजाब। पंजाब में से इसकी पार्टीशन हुई इंडिया की, तो ये एक तरफ पाकिस्तान बन गया, दूसरी एक कंट्री बनी, न्यू फॉर्म कंट्री हुई। वहां पे हमारी जो पंजाब की कैपिटल हुआ करती थी लाहौर, वो चली गई पाकिस्तान में। तो अब उस समय की जरूरत क्या थी, नीड ऑफ द टाइम क्या था, कि एक कैपिटल की जरूरत थी पार्टीशन पंजाब के लिए। पंजाब के पास अब अपनी कोई राजधानी नहीं बची थी। The partition of India in 1947 had divided the Punjab province into two parts. Eastern Punjab remained with India and Western Punjab went with Pakistan. As the capital of Punjab, that is Lahore, became a part of Pakistan, so Indian Punjab required a new capital. तो अब इंडिया के पंजाब को एक न्यू कैपिटल की जरूरत थी। फिर आइडिया, एक नए आइडिया का जन्म होता है। उस टाइम के द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू took it as an opportunity to show the world what the cities of modern independent India will look like. अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे भारत की जो मॉडर्न इंडिपेंडेंट सिटीज होंगी वो किस तरह की होंगी, हमारे सपनों का भारत कैसा होगा, हमारे सपनों के भारत के जो मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी उसके नए शहर कैसे होंगे। तो उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करने का ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है, इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। द न्यू सिटी वॉज सपोज टू क्रिएट ए सेंटर फॉर स्टेट गवर्नमेंट
अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक सेंटर क्रिएट करना, और जो रिफ्यूजीज थे उनको रिहेबिलिटेट करना, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे रिफ्यूजीज की भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। रिक्रिएट द रिच लिगेसी ऑफ लाहौर, अब लाहौर की जो रिच लिगेसी थी उसको रिक्रिएट करना, कि लाहौर की जो कमी है वो महसूस ना हो। लाहौर में जो कुछ था वो सब यहाँ हमारी एक नए शहर में होना चाहिए। वैसे तो एक आइडिया ये भी था कि पंजाब के जितने भी राज्य हैं उन्हीं में से किसी एक राज्य को उठा के उसकी कैपिटल बनाया जा सकता था, सारा काम वहां पे शिफ्ट हो जाता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मॉडर्न सिटीज हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की किस तरह की होंगी, हमें उस पे काम करना चाहिए और एक सुंदर सा शहर हम न्यू क्रिएट करेंगे। दैट इज वाई चंडीगढ़ को डिजाइन करना स्टार्ट किया गया। It created a symbol of the spirit and potential of independent India. अब इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक अच्छा स्पिरिट और सिंबल क्रिएट करना था। Establish a city with a vision of future unfettered by traditions of the past. अब मॉडर्न होने के साथ साथ हमें अपने ट्रेडिशन को पीछे नहीं छोड़ना, इस बात का भी ध्यान रखा गया था चंडीगढ़ को बनाते समय। लोकेट इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ कहाँ बनाया जाए, तो इसकी साइट लोकेट की एट द बेस ऑफ शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयास। शिवालिक रेंज जो है हिमालयास की, उसके बेस पे, उसके फुटहिल्स पे, जहाँ पे दो सीजनल रिवर्स फ्लो करती हैं, एक है पटियाली की राव और दूसरी है सुखना चो। एक सुखना चो जो है, सुखना लेक, और पटियाली की राव, यहाँ पे एक बिल्कुल आइडियल लोकेशन देखी गई चंडीगढ़ को बसाने के लिए, कि शिवालिक्स के फुटहिल्स में है और पटियाली की राव और सुखना चो दो सीजनल रिवर्स भी हैं। Its altitude varies between 304.8 meter and 365.76 meter above mean sea level. इसका जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है ना चंडीगढ़ की, वो 304 से 365 मीटर के बीच में वेरी करती है। Direction of the prevalent winds is from southeast to the northwest in summer and northwest to southeast in winter. ये विंड्स की डायरेक्शन है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज और जो दूसरे हैं उनके लिए इतना जरूरी नहीं है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये याद रखना, इसकी जो विंड्स की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन समर सीजन में रहती है और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन विंटर सीजन में। नॉर्मल जो मॉनसून की विंड्स की डायरेक्शन है वही है सेम, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल सेटिंग, River Ghaggar and its tributaries along with River Satluj are known for contributing water sources to the city before getting merged into large rivers. यहाँ पे जो वाटर का सोर्स है, एक तो रिवर घग्गर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, और सतलुज रिवर, यहाँ से इस सिटी में पानी आता है। जो मेजर का सोर्स है वाटर का, सतलुज रिवर से पानी यहाँ पे आता है और रिवर घग्गर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। Owing to the geographical setting of the site, no major natural surface water body exists within Chandigarh except for small ponds in a few of the rural areas. अब यहाँ की ज्योग्राफिकल सेटिंग जो है वो ऐसी है कि बहुत बड़े मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं है, कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, ना तो मेजर कोई रिवर है, ना ही कोई और बड़ी वाटर बॉडी है। यहाँ पे हमें छोटे छोटे स्मॉल पॉन्ड्स मिलते हैं, सुखना चो हो गया, और कुछ सीजनल रिवुलेट्स हैं, रिवर्स भी नहीं कहेंगे, रिवुलेट्स हैं, वो छोटी छोटी नदियां हैं, वो भी सीजनल हैं। एक उसमें से पटियाली की राव हो गई, दूसरी घग्गर रिवर है, इनकी कुछ छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं, और सतलुज रिवर से यहाँ पे पानी डाइवर्ट किया जाता है डैम्स के थ्रू, ठीक है। आर्किटेक्ट्स ब्रीफ, आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इस शहर को सबसे पहले 0.5 मिलियन पॉपुलेशन के लिए प्लान किया गया था। Chandigarh aspired to set an example in providing a generous infrastructure and social services. अब यहाँ की सोशल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई टेक होना चाहिए और जो कि एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सके वर्ल्ड को। It would be the first Indian city where water, drainage and electricity would be available to even the poorest of the poor. ये एक ऐसा शहर बनाने का सपना देखा गया था जहाँ पे वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, सारी सुविधाएं जो हैं वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को भी आसानी से मिल सके। मतलब कोई किसी भी वर्ग का है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है,
बिजली, पानी, ड्रेनेज सारी सुविधाएं हर किसी को मुहैया कराई जाएं, ऐसा इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है डिजाइनिंग चंडीगढ़ बाय एल्बर्ट मेयर। देखो, चंडीगढ़ के बारे में अभी तक हमने जो किया है ये तो जस्ट एक ड्रीम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, कि चंडीगढ़ होना कैसा चाहिए, इसका जो सपना देखा गया था, इसमें क्या क्या चीजें, इसकी साइट लोकेट की गई और सिटी वाज सपोज टू बी, क्या क्या उसमें होना चाहिए, और इसकी लोकेशन पढ़ी है अभी हमने। अब हमें देखना है कि चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया और कैसे किया। सबसे पहले तो ये जो टास्क था ना चंडीगढ़ को डिजाइन करने का, ये गया था अमेरिकन प्लानर अल्बर्ट मेयर के पास में। एल्बर्ट मेयर और उसके एसोसिएट मैथ्यू नोवेकी, इन दोनों को ये काम दिया गया था नेहरू जी के द्वारा कि चंडीगढ़ को डिजाइन करना है। और उन्होंने इसको किस तरह से डिजाइन किया था, जैसा चंडीगढ़ आज है, एल्बर्ट मेयर के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ उन्होंने ऐसा डिजाइन नहीं किया था। उन्होंने इसको एक फैन शेप्ड सिटी के रूप में बनाया था। कर्व्ड एंड रेडियल नेटवर्क बनाए थे रोड्स के, नेटवर्क ऑफ पार्कवेज, सुपर ब्लॉक्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन पे रखा गया था। सिटी सेंटर इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्युपाइंग द साउथ ईस्ट पोजिशन विद रेल नेटवर्क डिफाइन इन द सदर्न एज। सिटी सेंटर को सेंटर में, सिटी सेंटर आजकल मोस्टली क्या माना जाता है, सेक्टर 17, उसकी लोकेशन सेंटर में नहीं आती, लेकिन मेयर ने चंडीगढ़ के सेंटर में सिटी सेंटर को रखा था, इंडस्ट्रियल एरियाज को साउथ ईस्ट पोजीशन दी थी, और रेल नेटवर्क को दी थी सदर्न एज, साउथ में बिल्कुल रेल नेटवर्क बनाए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, एल्बर्ट मेयर के बाद ये जो प्लान है ये ली कॉर्बुजियर के पास चला गया था। मेयर ने पहले इसको डिजाइन किया था 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए। It was based on a system of low density of neighborhoods defined by a grid of slightly curved roads. Slightly curved road उन्होंने बनाए थे, जैसे आपको इसमें दिख रहा है ना, ग्रिड सिस्टम है और slightly curved है roads. Two natural valleys which run across the side were proposed to be developed as park strips. तो इस तरह से उन्होंने पार्क स्ट्रिप्स बनाई थी, तो नेचुरल वैलीज को कंपोज करके, जो कि साइड के अक्रॉस रन करती थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1950 में इसकी जो डेस्टिनी है शहर की वो बिल्कुल बदल गई। पहले एल्बर्ट मेयर ने ये सब को जो कुछ प्लान किया था, ऐसा ये शहर नहीं बन पाया। उसका कारण ये था कि नोवेकी की अचानक से प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। सडन डेथ ऑफ नोवेकी इन एयर क्रैश इन अगस्त 1950 चेंज्ड द डेस्टिनी ऑफ चंडीगढ़। स्टेट गवर्नमेंट अप्रोच ली कॉर्बुजियर फॉर टेकिंग अप द ऑनर्स ऑफ कंप्लीटिंग द सिटी। अब ये नोवेकी कौन है, एल्बर्ट मेयर के पास ही प्रोजेक्ट गया था ना पहले, एल्बर्ट मेयर के ही एसोसिएट थे मैथ्यू नोवेकी, जो उनके साथ में चंडीगढ़ को प्लान कर रहे थे। तो इनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी 1950 में, जिस वजह से फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने ली कॉर्बुजियर को अप्रोच किया कि आप इसकी ये जो प्रोजेक्ट है इसको प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। तो फिर इसकी रीप्लानिंग दोबारा से स्टार्ट हुई और ली कॉर्बुजियर ने इसको रीप्लान किया था। इनिशियली ये प्लान ली कॉर्बुजियर के पास नहीं आया था। ली कॉर्बुजियर कंसीडर्ड मेयर नोविकी's plan, made major changes in the shape and size of the city but maintained the position of the capital with slight change. City center, university and industrial areas. It was planned as a horizontal city on the pattern of a garden city, considering the economy, socio-economic conditions and living habits of people, which ruled out vertical planning. ली कॉर्बुजियर ने ना मेयर और नोवेकी के प्लान को अच्छे से कंसीडर किया, उसमें कुछ चेंजेस किए और कुछ उन्होंने रखे और कुछ चेंज कर दिए अपने अकॉर्डिंग। इसकी शेप और साइज उन्होंने जैसे थी इन्हें अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस किए। और वैसे तो उन्होंने मोस्टली जैसे सिटी सेंटर है, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया, इन सबको उन्होंने मेयर के प्लान के अकॉर्डिंग ही प्लान किया है और एक हॉरिजॉन्टल सिटी की तरह इसको प्लान किया है, गार्डन सिटी के पैटर्न पे। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का भी ध्यान रखा, लिविंग हैबिट्स का ध्यान रखा,
और फिर उन्होंने इसकी प्लानिंग स्टार्ट की। 3 स्टेजेस में डेवलपमेंट हुई चंडीगढ़ की। स्टेज 1 में सेक्टर 1 to 30 बनाए गए। 1 से लेकर 30 सेक्टर्स जो हैं वो स्टेज 1 में बनाए गए, कवरिंग 3642 हेक्टेयर्स ऑफ पॉपुलेशन, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। A low density development of persons per hectare with high order of infrastructure and amenities, land to be allotted on freehold basis। अब यहाँ पे जो 1 से लेकर 30 सेक्टर है ना, उसमें फ्री होल्ड बेसिस पे लैंड अलॉट किए गए। मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो फ्री होल्ड बेस पे दी गई, और स्टार्टिंग में 1 से लेकर 30 सेक्टर्स तक बनाए गए थे। स्टेज 2 में 31 से 47 सेक्टर्स बनाए गए। इसमें क्या हुआ कि थोड़ी सी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए ये सेक्टर्स बनाए गए। 1 to 30 सेक्टर्स की अगर बात करें तो वो लो डेंसिटी पॉपुलेशन के लिए बनाए गए, मतलब वहां पे बड़े बड़े घर बनाए गए हैं। अब देखोगे कि 1 2 3 4 5 सेक्टर, ये जितने भी सेक्टर्स है ना स्टार्टिंग वाले, ये बहुत ही रिच क्लास लोगों के लिए है। बड़े बड़े बंगलो टाइप है, यहाँ पे कोठियां हैं आईएएस ऑफिसर्स के लिए। सुखना लेक भी हमें यहीं पे मिलती है। तो ये सेक्टर्स बहुत ज्यादा रिच लोगों के लिए बनाए गए थे और लो डेंसिटी एरियाज हैं इसीलिए ये। फिर 31 से लेकर 47 सेक्टर्स जो हैं ये हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के एरियाज हैं। इसमें उन्होंने थोड़ा लेसर ऑर्डर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेनिटीज को यूज किया, और लैंड जो अलॉट की वो लीज होल्ड बेसिस पे की है। मतलब लीज होल्ड का मतलब है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ना मेजरली चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंडर में आती है। और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड मोस्टली क्या करता है कि अलाउ नहीं करता प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। उसने लीज पे दिए हुए हैं कि 20 साल की लीज है, किसी की कितनी है, और जब तक वो लीज कंप्लीट नहीं होती कोई वो मकान बेच नहीं सकता। और ऐसा भी आजकल हो रहा है कि लोग अगर मकान बेच देते हैं अपना, अपनी सहमति से बेचते हैं, अब किसी को जरूरत है, किसी का छोटे घर में नहीं गुजारा हो रहा, तो वो अपना सेल कर देते हैं, छोटी फैमिली वाले ले लेते हैं। तो उनको चंडीगढ़ बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड मतलब इतने नोटिस देता है, घर खाली करवा देता है, किसी का भी नहीं रहता फिर वो घर। तो मतलब आप आजकल तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जो गलत कार्रवाइयां चल रही हैं उस वजह से चंडीगढ़ नोटिस का शहर बन के रह गया है। ये इसका दुर्भाग्य भी है। जैसा प्लान किया था कि प्लान्ड सिटी होगी, लोग यहाँ खुश रहेंगे, एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है कि चंडीगढ़ में लोग खुश नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड आए दिन लोगों के मकान या तो तोड़ देता है या उनको घर से बाहर निकाल देता है, सील कर देता है। पता नहीं सारे मकान खाली करके हाउसिंग बोर्ड कहाँ लेके जाएगा। इतने सारे सील हो जाएंगे और लोग रोड पे रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए वैसे तो। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे कुछ कोई हेल्प हो सके तो प्लीज जरूर करिए, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग इसमें इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। और थर्ड स्टेज में जो लोग टॉपिक पे आते हैं, थर्ड स्टेज में फिर से जो इसकी डेवलपमेंट हुई थी, रीडेंसिफिकेशन हुई स्टेज 1 की। स्टेज 1 को ही दोबारा से रीडेंसिफाई किया गया टू अकोमोडेट एडिशनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, क्योंकि अब पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ती है, तो रीडेंसिफाई किया गया। स्टेज 1 में जो ये सेक्टर 1 to 30 बनाए गए थे, इन्हीं में आगे और भी जो एडिशनल पॉपुलेशन थी उसको एडजस्ट करने का काम किया गया, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, की लाइफ की क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और वहां पे एडिशनल पॉपुलेशन जो है उसको भी अकोमोडेट किया जा सके। और एक ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि ली कॉर्बूसियर ने चंडीगढ़ को किस तरह से डिजाइन किया था। तो ली कॉर्बूसियर ने ना चंडीगढ़ को कंसीव किया था एक ह्यूमन बॉडी की तरह। उन्होंने इसका नक्शा एक ह्यूमन बॉडी की तरह डिफाइन किया था, क्लियरली डिफाइंड लेआउट के तरह। जैसे ह्यूमन बॉडी में सिर होता है, हेड, हेड उन्होंने माना कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। तो चंडीगढ़ का जो सिर है वो चंडीगढ़ का मस्तक कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हमारी हाई कोर्ट वगैरह है। उसके बाद चंडीगढ़ का ब्रेन, चंडीगढ़ का जो ब्रेन है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है। तो ये सेक्टर 12 14 ये सब चंडीगढ़ का ब्रेन कहलाते हैं। फिर चंडीगढ़ का दिल है सेक्टर 17,
और चंडीगढ़ के लंग्स की अगर बात करें, फेफड़े, तो ये हमारे गार्डन्स हैं। बहुत सारे पार्क्स हैं चंडीगढ़ में। रोज गार्डन हो गया, रॉक गार्डन हो गया, टेरेस गार्डन है, बटरफ्लाई पार्क है। तो ये जितने भी पार्क्स हैं ना, ये चंडीगढ़ के लंग्स हैं। चंडीगढ़ का हार्ट सेक्टर 17 हो गया। और चंडीगढ़ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो हो गया यहाँ पे विसेरा, या इसका लीवर कह सकते हो आप। कि चंडीगढ़ का जो लीवर है वो हमारा ये इंडस्ट्रियल एरियाज है। जो, हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है सदर्न में या साउथ ईस्टर्न पोर्शन में। और चंडीगढ़ की नर्व्स, जो नसें हैं, वो हमारे रोड्स हैं। ये जो ग्रिड सिस्टम में हमारे रोड्स हैं चंडीगढ़ के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चंडीगढ़ का मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर है, वो है हमारे चंडीगढ़ के रोड्स। और ये नर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, यही मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और ट्रांजिशन ऑफ चंडीगढ़। अब देखो, चंडीगढ़ जो है वो काफी चेंज भी हुआ है। 55 years later, चंडीगढ़ expands inward, outward, city faces numerous challenges in terms of। तो लगभग 55 साल हो चुके हैं बने हुए। और चंडीगढ़ में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स रही हैं, चंडीगढ़ ने फेस की हैं। तो उस वजह से चंडीगढ़ एक्सपैंड भी किया है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरह से चंडीगढ़ एक्सपैंड हुआ है। आसपास में जो सिटीज बसी हैं, और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस में भी चेंजेस आए हैं। इनॉर्मस पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, क्योंकि इनिशियली तो ये सिर्फ 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए बनाया गया था शहर। लेकिन आज इसकी पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 12-13 लाख की पॉपुलेशन अभी प्रेजेंटली चंडीगढ़ में रहती है, जो कि इनिशियली प्लान किया गया था 5 लाख पॉपुलेशन के लिए। और स्लम्स की एक मेजर प्रॉब्लम है। इनफॉर्मल मार्केट्स की रैपिड ग्रोथ हो रही है। ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन विलेजेस, ये शहर में अर्बन विलेजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है इनकी। चेंजिंग कैरेक्टर्स ऑफ सिटी एज रीजनल सेंटर एंड चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ द पेरिफेरी। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं चंडीगढ़ की ट्रांजिशन में। अब है नेक्स्ट, चेंज स्टेटस ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़, एक मिनट, हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज स्टेटस ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ कितना चेंज हुआ है और उसका जो स्टेटस है वो कैसे चेंज हुआ है। चंडीगढ़ ओरिजिनली कंसीव्ड एज अ कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। देखो, पहले तो चंडीगढ़ जो है ओरिजिनली पंजाब स्टेट की कैपिटल हुआ करता था। In 1966, post reorganization, city has become union territory and also capital of states of Punjab and Haryana। 1966 में क्या हुआ, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट्स की और पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट्स बनी, तो इस समय चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल बना दिया गया। एज अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ वॉज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। पहले चंडीगढ़ में एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। इन 1984, ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कंडीशन, Chandigarh was placed under the governor of Punjab as the administrator, with advisor to administrator given the charge to run the city without any charge in the law status and earlier setup। फिर 1984 में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई थी स्टेट में, तो चंडीगढ़ को गवर्नर ऑफ पंजाब के अंडर कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर ऑफ पंजाब है चंडीगढ़ के, और साथ में एक एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर, जिनको ये चार्ज दिया गया चंडीगढ़ शहर का कामकाज देखने का। 1994 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन was set up in चंडीगढ़ अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। फिर 1992 में एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1994 में यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया। और ठीक है, तो अब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल है पंजाब और हरियाणा दोनों की, और साथ में यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर अब नहीं है। पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी ये गवर्नर ऑफ पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। गवर्नर ऑफ पंजाब में, हाँ, गवर्नर ऑफ पंजाब करंटली हमारे श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं।
जिनके अंडर में चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। ठीक है, तो ये था चंडीगढ़ के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी है, या कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिरर इनसाइट्स को। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी इनसाइट्स हम लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।